साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है पापुआ न्यू गिनी के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी भौगोलिक अवस्थित को देखेंगे। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में जो है भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच, जिसे शॉर्ट में आप FIPIC कह सकते हैं, इसकी तीसरी बैठक का आयोजन जो है वो पापुआ न्यू गिनी में किया गया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल थे। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो हुआ क्या है कि जो भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच है FIPIC, इसकी तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। और इस संगठन के बारे में या इस मंच के बारे में बात करें, जो FIPIC है, यह एक बहुराष्ट्रीय समूह है और इसे 2014 में, ध्यान रखिएगा 2014 में भारत और 14 प्रशांत द्वीपीय, जो प्रशांत महासागर में जो 14 प्रशांत द्वीपीय देश हैं, उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया था। और ये एक तरह से जो है भारत का ही इनिशिएटिव रहा है। यह जो FIPIC देश है, ये FIPIC जो है, ये जो मंच है, इसमें जो देश शामिल हैं, एक तो आपका भारत शामिल है और जो 14 अन्य देश हैं उसमें कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नौरू, न्यू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालू और वनुअतु हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी आपको देश के नाम बताए हैं, ये सब के सब जो है प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश हैं। ठीक है, आइसलैंड कंट्री हैं। देखिए, इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने 14 देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 12 सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा की है। और यदि हम बात करें कि भारत के लिए इन प्रशांत द्वीपीय राष्ट्रों का महत्व क्या है, तो इसको हम लोग कई पॉइंट में देख सकते हैं। पहला है आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो हालांकि ये देश अपेक्षाकृत बहुत छोटे हैं और भारत से काफ़ी दूर स्थित हैं, इसके बावजूद भी कई देशों के पास बड़े अनन्य आर्थिक क्षेत्र हैं। मतलब जो इनका समुद्री जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तारित है, मतलब जिस पे इनका अधिकार है, तथा ये आर्थिक सहयोग के लिए आशाजनक संभावनाएं पैदा करते हैं। दूसरा, सामरिक दृष्टिकोण से तो देखिए, यह जो आपका भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच है FIPIC, यह देशों की भौगोलिक अवस्थित और व्यापार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के केंद्र में होने के कारण भारत के लिए इन देशों के साथ अपने संबंधों को गहरा करना महत्वपूर्ण हो गया है। तीसरा, एक्ट ईस्ट नीति जो हमारी है उसको बढ़ावा देने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। इन 14 देशों के साथ भारत की भागीदारी इसकी, मतलब भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है उसके अनुरूप है। इसके अतिरिक्त जो अगला पॉइंट है वो वैश्विक नेतृत्वकर्ता की भूमिका। तो एक तरीके से भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में खड़ा करता है। यह जो FIPIC है, भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच, इसके माध्यम से भारत बहुपक्षवाद और दक्षिण सहयोग के विचार को मजबूत कर रहा है। आगे देखें, अब हम यहाँ पे बात करते हैं ये जो प्रशांत द्वीपीय देश हैं, इनके लिए जो भारत के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, जो यहाँ पर कुछ कह सकते हैं कुछ चीज़ों का क्रियान्वयन किया गया है, उन चीज़ों को देख लेते हैं या उन इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं। तो पहला है आपका फिजी में सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी अस्पताल की स्थापना की गई है तथा सभी 14 प्रशांत द्वीपीय देशों में डायलिसिस यूनिट, समुद्री एम्बुलेंस का परिचालन किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत ने 2022 में फिजी में जयपुर फूड कैंप का आयोजन किया था और इस वर्ष 2023 में पापुआ न्यू गिनी में इस तरह के कैंप का आयोजन भारत करेगा। जन औषधि केंद्र और योग केंद्र की स्थापना की गई है। साथ ही पापुआ में IT के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उन्नयन तथा इससे एक क्षेत्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा केंद्र में बदलने का भी इनिशिएटिव लिया गया है। इसके अतिरिक्त फिजी और अन्य जो प्रशांत द्वीपीय देश हैं, इन देशों में 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त लघु व मध्यम उद्यम SME का विकास किया गया है। मशीनरी और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति, क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि से संबंधित इनिशिएटिव लिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त कम से कम एक सरकारी इमारत को सौर ऊर्जा से चलने वाली इमारत में बदलने का कार्यक्रम भी भारत द्वारा प्रारंभ किया गया। और पानी की कमी को दूर करना, विलवणीकरण इकाइयों की स्थापना करना आदि भी इनिशिएटिव जो है भारत के द्वारा लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण याद रखिएगा, सागर अमृत छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, सागर अमृत छात्रवृत्ति योजना, इसके तहत अगले 5 वर्षों में 1000 ITEC प्रशिक्षण, ITEC बोले तो
इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करती है ये, ठीक है। 5 वर्षों में 1000 ITEC प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करती है। अब बात कर लेते हैं पापुआ न्यू गिनी की। ये तो हम लोगों ने बात की कि जो ये कंटेक्स्ट था, उस पूरे कंटेक्स्ट के बारे में बात किया। अब हम लोग पापुआ न्यू गिनी के बारे में बात करते हैं, जो आपके मैपिंग के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिए, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है, पोर्ट मोरेस्बी है। और यह चर्चा में इसीलिए है क्योंकि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी में आयोजित भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच FIPIC के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जो कि तीसरा इसका समिट थी। अब यदि हम पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो इसकी राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इस द्वीपीय देश में इसमें न्यू गिनी का पूर्वी भाग, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, बिस्मार्क द्वीप समूह, बोगेनविले और बुका ये सोलोमन द्वीप समूह का द्वीप श्रृंखला का हिस्सा है। बिस्मार्क द्वीप समूह और आपके बोगेनविले और बुका तथा अन्य छोटे द्वीप इसमें शामिल हैं। और यह जो आपका पापुआ न्यू गिनी, जब आप मैप में देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे भूमध्य रेखा, जो इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा कह सकते हैं, जो 0 डिग्री विषुवत रेखा जो है, भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण से टोरस जलडमरू मध्य तक ये फैला हुआ है। अब यहाँ की विशेषताओं की बात करें, भौगोलिक विशेषताओं की, तो यह देश मेलानेशिया के रूप में परिभाषित क्षेत्र में स्थित है तथा यह एक भ्रंश रेखा के समीप स्थित है। इसके कारण यहाँ भूकंप आते हैं और इन भूकंपों के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में सुनामी जैसी आपदाएं सामान्य रूप से घटित होती रहती हैं। यहाँ की प्रमुख नदियों में शेपिक, रामू, फ्लाई और पुरारी है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विलेहम। ध्यान रखिएगा, पापुआ न्यू गिनी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विलेहम है। अब यहाँ पे मैप में थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे आपको पापुआ न्यू गिनी का मैप दिखाया गया है। तो ये देखिए, ये आपका, इसको आप न्यू गिनी कह सकते हैं, और इसका आधा हिस्सा जो सैफरन कलर का है ये आपका पापुआ न्यू गिनी है, और इधर जो येलो कलर में है ये इंडोनेशिया के तहत आता है, ठीक है। और यहीं पे इसकी राजधानी है पोर्ट मोर्से। और इधर नीचे देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे आपका कोरल सी है, और यहाँ पर कौन सा सी है? यहाँ पे तो कोरल सी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आराफुरा, यहाँ पर आपका आराफुरा सी है, ठीक है। और इधर आप देखेंगे तो इधर आपका सोलोमन सी है। और इसके ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका बिस्मार्क सी है, ठीक है। और यहीं ऊपर से आपका विषुवत रेखा, यहाँ मतलब इसको टच नहीं करती है, इसके ऊपर से जो है आपकी विषुवत रेखा गुजरती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।